बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फैम फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के यूनिट 1 के पार्ट 3 को, जहां पे हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था। ऑलरेडी हमने दो पार्ट्स देखे थे। यूनिट नंबर 1 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने देखा था, जहां पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एआई कवर किया है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए थे एआई में, राइट। उसके बाद हमने वहाँ पे ये भी देखा था एजेंट्स क्या होते हैं, एआई में कौन कौन से एजेंट्स होते हैं। आज हम लोग कुछ बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स देखने वाले हैं, रैशनैलिटी के बारे में, इन्वायरमेंट्स के बारे में और ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे आज रैशनैलिटी के बारे में कि रैशनैलिटी एग्जैक्टली क्या होती है, रैशनल बिहेवियर क्या होता है एआई में। रैशनैलिटी इन एआई, हम रैशनैलिटी किसको कहते हैं, मैं कलर चेंज करता हूँ, जस्ट वेट। यस, रैशनैलिटी in AI refers to the concept of AI system making decision or taking actions that are logically sound and designed to achieve a specific goal in the most optimal वे। सो बेसिकली रैशनैलिटी किसी भी सिस्टम के अंदर की वो कैपेबिलिटी को डिफाइन करता है जिसके द्वारा कोई भी सिस्टम लॉजिकली सोच पाए। और हम यहाँ पे ये चेक करते कि क्या कोई सिस्टम लॉजिकली सोच पा रहा है या नहीं पा रहा, कोई सिस्टम डिसीजन सही ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा, सबसे ऑप्टिमल वे में हम उसको रैशनैलिटी कहते हैं। इन सिंपल टर्म्स, अ रैशनल एआई एजेंट इज वन दैट एक्ट्स इन अ वे दैट मैक्सिमाइजेस इट्स चांस ऑफ सक्सेस और इफेक्टिवनेस। हम एक एजेंट को तब कहेंगे कि एक रैशनल एजेंट है जब उसकी चांसेस जो हैं सक्सेस के वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे कि द एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। द कार्स गोल इज टू रीच इट्स डेस्टिनेशन सेफली एंड एफिशिएंटली। जैसे एक गाड़ी जो ऑटो पायलट कार्स होते हैं, उसकी जो गोल होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि डेस्टिनेशन पे पहुंचे सेफली और एफिशिएंटली। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं रैशनल एनवायरनमेंट के। अब रैशनैलिटी की भी अलग अलग टाइप्स होती हैं। सबसे पहला होता है परफेक्ट रैशनैलिटी। परफेक्ट रैशनल एजेंट हम किसको कहते हैं? इन एन आइडियल वर्ल्ड अ परफेक्टली rational AI would always make the optimal decision with full knowledge of all variables। हम यहाँ पे ऑप्टिमल जो वैसे सिस्टम को हम परफेक्ट रेशनल एजेंट कहेंगे या एआई सिस्टम कहेंगे जो सबसे ऑप्टिमल डिसीजन को लेता है। ऑप्टिमल मतलब सबसे बेस्ट पॉसिबल डिसीजंस को लेता है। It would always maximize its performance no matter the complexity of the problem. However, this is often impractical due to real world constant। कई बार ये impractical होता है क्योंकि real world में और भी constants हमारे पास होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है bounded rationality। AI systems in practice are bounded by factors such as limited computational resources, incomplete information and time constraints। So इसके बाद जो रैशनैलिटी आती है इसको हम बाउंडेड रैशनैलिटी कहते हैं, जहाँ पे हमारा जो रैशनल AI एजेंट है वो और भी बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स से बाउंडेड होता है, मतलब लिमिटेड होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंटल rationality। This type of rationality refers to an agent choosing actions that are most effective means to achieve its goal. It does not necessarily consider the overall ethics or reasoning behind the action, just its effectiveness towards the goal। जो इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी होती है उसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि उस जो हम प्रोसेस चूज़ कर रहे हैं, जो मेथडोलॉजी चूज़ करें वो एथिकल होना चाहिए। यहाँ पे बस जो हमारा पर्पस होता है वो होता है इफेक्टिवनेस, राइट। तो ये तीन तरह की रैशनैलिटी होती हैं जो जनरली हम अपने एआई सिस्टम्स में देखते हैं। यहाँ पे मैंने परफेक्ट डेफिनेशंस भी डाल दिया है, आप इसको अपने एग्ज़ाम के लिए फॉलो कर सकते हैं, राइट। मैंने नोट्स भी डालना है स्टार्ट किया वेबसाइट पर, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको फॉलो करें। और ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना थर्ड ईयर वाले, बिकॉज वहाँ पे मैं अपडेट्स भेजते रहता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट इन एआई। अब इन्वायरमेंट से हम बहुत सिंपल मतलब समझते हैं कि जिसमें हमारा सिस्टम ऑपरेट करता है, राइट। जैसे हमारे चारों तरफ जो ऑपरेशंस होते हैं, अब हमारे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो किस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं। जैसे हम रियल वर्ल्ड में भी अपने चारों तरफ एनवायरनमेंट देखते हैं, अलग अलग टाइप की एनवायरनमेंट होती है। कुछ अगर आप स्कूल में जाएंगे, किड्स के स्कूल में, तो बच्चों की इन्वायरमेंट होगी वहाँ पे। अगर आप कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज की इन्वायरमेंट होगी, किसी ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे इन्वायरमेंट होगी। और इन्वायरमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। सो एआई में भी हमारी इन्वायरमेंट्स होते हैं जो हमारे एजेंट्स को हेल्प करते हैं किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस the environment refers to the external world or context within
विच एन AI एजेंट्स ऑपरेट्स एंड इंटरेक्ट, जहाँ पे एक AI एजेंट जो है वो काम करता है. इट इंक्लूड्स एवरीथिंग द एजेंट कैन परसीव, एक्ट अपॉन और रिस्पॉन्ड while attempting to achieve its goal. The environment provides input data. environment से हमें input data मिलता है जो एजेंट के थ्रू मिलता है. वहाँ पे एजेंट जो है उन डेटा के आधार पे कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है. अब एनवायरनमेंट बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि फुल्ली ऑब्जर्वेबल एंड पार्शियली ऑब्जर्वेबल. मतलब क्या हुआ? फुल्ली ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे AI एजेंट हैज़ एक्सेस टू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. AI एजेंट के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होता है, हम उसको फुल्ली ऑब्जर्वेबल बोलते हैं. इसके बाद पार्शियली ऑब्जर्वेबल होता है. पार्शियली ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या होता है? इन ए पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट द एजेंट ओनली हैज़ लिमिटेड और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन. पार्शियली का मतलब जहाँ पे एजेंट के पास एक पार्शियल इन्फॉर्मेशन होता है वो, ठीक है, इसको हम लोग पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट कहते हैं. इसके बाद हमारे पास और भी टाइप के इन्वायरमेंट्स हैं, जैसे डिस्क्रीट इन्वायरमेंट हो गए, कॉन्टीन्यूस इन्वायरमेंट हो गए, राइट. डिस्क्रीट इन्वायरमेंट और कॉन्टीन्यूस इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने नॉर्मली भाई मैथ्स वगैरह में पढ़ा, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? इन अ डिस्क्रीट इन्वायरमेंट द पॉसिबल स्टेट्स एंड एक्शंस आर डिस्टिंक्ट एंड काउंटेबल. मतलब क्या? जितने भी आउटकम्स हैं उसको आप काउंट कर सकते हैं, वो डिस्टिंक्ट होते हैं. बट कंटिन्यूस में क्या होता है? द स्टेट्स एंड एक्शंस कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज. कंटिन्यूस में एक रेंज हम डिफाइन करते हैं, नॉट डिस्क्रीट, नॉट कंटिन्यूस, नॉट फिक्स वैल्यूज, बट हम एक रेंज डिफाइन करते हैं, वहाँ से हम कोई भी वैल्यू को पिकअप कर सकते हैं. ये डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस एनवायरनमेंट होता है. इसके बाद हमारे पास स्टैटिक एंड डायनेमिक होती हैं. स्टैटिक एनवायरनमेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द एजेंट इज मेकिंग डिसीजन. स्टैटिक में क्या है? जब हमारा एजेंट जो है वो डिसीजन को बना रहा है तब हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट होता है. बट डायनेमिक एनवायरनमेंट कैन चेंज ओवर टाइम. डायनेमिक एनवायरनमेंट जो होता है वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है. इवन इफ द एजेंट टेक्स नो एक्शन that fluctuates regardless of what a trading algorithm does. सिंपल एल्गोरिथम अगर आप ट्रेडिंग में जाएंगे तो उसी तरीके से काम करता है. इसके बाद हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक भी है. अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम है, एपोसिडिक है, सीक्वेंशियल एल्गोरिथम्स है. इन सबको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज एग्जाम में अगर आएगा तो आप 3 से 4 भी अगर एक्सप्लेन करते हो तो काफ़ी है. बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, मैंने नोट्स में एक्स्ट्रा डाल दिया, आप एक बार देख लेना. इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 का वो है ट्यूरिंग टेस्ट. अब ये ट्यूरिंग टेस्ट जो है बहुत सिंपल है. इस टेस्ट को बेसिकली एक मैथमेटिशियन ने हमें दिया था. जो मैथमेटिशियन होते हैं उन्होंने हमें ये एल्गोरिथम दिए थे. अब ये एल्गोरिथम का काम क्या है, राइट? ये सिंपली एक मशीन को जज करता है. सिंपली इस ट्यूरिंग टेस्ट जो होती है ये एक जज करता है, एक किसी भी मशीन को ये जज करेगा. द ट्यूरिंग टेस्ट प्रपोज्ड बाय ब्रिटिश मैथमेटिशियन एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग in 1950 is a test designed to determine whether a machine can exhibit intelligent behavior equivalent to और indistinguishable from that of a human. मतलब सिंपली ये बस जज करेगा कि एक सिस्टम जो है, कोई भी मशीन जो है वो क्या वो ह्यूमन के जैसा बिहेव कर सकती है या नहीं कर सकती. इट इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन द फिलॉसफी एंड डेवलपमेंट ऑफ AI, राइट. अब इसका पर्पस क्या था? सिंपल मेज़र करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को. द ट्यूरिंग टेस्ट वाज डिजाइन्ड एज अ वे to measure artificial intelligence by testing whether a machine can mimic human thoughts or not, right? हमारे human thought को सही तरीके से mimic कर पाता या नहीं कर पाता, उसको measure करना था, उसको validate करना था. इसमें क्या क्या की components है? जैसे setup है, objective है, imitation game होता है. setup का मतलब क्या? the test involves 3 participants, a human integrator, ह्यूमन रिस्पॉन्डेंट एंड अ मशीन. मतलब इंटीग्रेटर का मतलब जो वहाँ पे सवाल पूछेगा, रिस्पॉन्डेंट का मतलब जो रिस्पॉन्ड करेगा वहाँ पे, और मशीन जो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाला है. ऑब्जेक्टिव द गोल ऑफ द मशीन इज टू रिस्पॉन्ड टू द इंटीग्रेटर्स क्वेश्चन. जो सवाल पूछा जा रहा है उससे मशीन जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा इन सच ए वे दैट द इंटीग्रेटर कैन नॉट रिलायबली डिस्टिंग्विश वेदर दे आर कम्युनिकेटिंग विद अ ह्यूमन और अ मशीन. तो ऐसे जवाब देना है हमारे मशीन को कि मशीन, इंसान जो इंटीग्रेटर है जो सवाल पूछ रहा है उसको समझ में ना आए कि जवाब इंसान दे रहा है या मशीन दे रहा है. मान लो जैसे ये इंटीग्रेटर आई और यहाँ पे मशीन है और एच मैंने बोला ह्यूमन, मैंने लिख दिया यहाँ पे ह्यूमन मशीन. इंटीग्रेटर ने एक सवाल पूछा, राइट. दोनों के पास सवाल है.
मशीन को इस तरीके से जवाब देना है कि सामने वाला जो इंटीग्रेटर है उसको समझ में ना आए कि किसने जवाब दिया है, इतना परफेक्शन के साथ आंसर देना, तब जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ एक जो सिस्टम है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है। इमिटेशन गेम, द ट्यूरिंग टेस्ट इज समटाइम्स कॉल्ड द इमिटेशन गेम वेयर द मशीन अटेम्प्ट्स टू इमिटेट ह्यूमन रिस्पॉन्सेज कन्विंसली इनफ टू फूल द इंटीग्रेटर। मतलब बेवकूफ़ बनाने के लिए हम जो मशीन है वो उसको कॉपी भी करता है। सो एक बेसिक सा ट्यूरिंग टेस्ट है। अगर हम इसको एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहें तो सिंपल है कि ट्यूरिंग टेस्ट का जो मतलब होता है वो सिंपल है कि एक मशीन को जज करना कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, बस इतना ही सिंपल है। और यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दूंगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। बट अगर आपको हमारी वीडियोस प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपने फीडबैक, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने AI/ML ब्रांच के जो फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर करें ये वीडियो, ताकि सारे बच्चों को AI/ML सब्जेक्ट जो है वो मिले पढ़ने को। और ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, बिकॉज वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट्स भेजने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।